ये घोर अनर्थ करने वाली दुष्ट इंद्रियां, इनको कभी मित्र मत समझना मेरे भाई, ये फंसा देंगी। बहुत दुष्ट है, लाख समझाओ ये दुष्ट मानती नहीं है जब तक इनकी पिटाई नहीं होती। पक्का समझ लेना, ये जब फंसती है तब बार बार कान पकड़ दे। आज के बाद कभी नहीं करे, हे भगवान बचा लो, कभी नहीं। और बचा लिया, शाम के फिर वही करेंगे। ऐसा दुष्ट मन, ऐसी दुष्ट इंद्रियां, ये सुधरती है पिटाई से ही सुधरती। इनकी पिटाई क्या है? ये जो मांगे वो मत दो। आज ये बने बने खीर बने बढ़िया, दूध डाला, चावल डाला, बन गई खीर। चीनी नहीं डाला, नहीं डालना चीनी। प्रभु को भोग लगाओ और पवाओ, कहेगी चीनी नहीं, चीनी नहीं डालना, खीर पाओ। आज हमको पकौड़ा पाने, नमक मत डालना, पकौड़ा बनाओ, भोग लगाओ। इसको उल्टा दे, तभी ये मानेगी। कल ये श्री जी पोशाक धारण किए थे, आज ये पोशाक, आज श्री जी का ऐसा, श्री जी का चिंतन करने निकले कि इस शरीर का पोषण करने निकले। अरे इसके लिए उदासीन रहो, जो बने सो ऐसे ढाल लो, बस प्राण पोषण करना है। अलम अलमति घोरा अनर्थकारिंद्रियाणा। हम लोग प्रभु के वो दास हैं जहां माया पीछे घूमती है। एक आपको आंतरिक रहस्य बता दे, आप रुपया के लिए घूमोगे, जिंदगी मांगते हो जाएगी, कभी पूरा नहीं बनेगा। और आप श्री कृष्ण के पीछे हो ले और रुपया तुम्हारे पीछे न डोले तो हमें बताना। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। और जो माया तरी माधव भजे तो माया दासी होए, माया चेरी होए, समझ लो। अरे भगवान की मारा घूम रहा है वैभव उनका अनंत ब्रह्मांडों में, उनके दास होके। यार ये बहुत, ये अमल मति घोरा अनर्थकारिंद्रियाणाम, ये इंद्रियों के वशीभूत। हमें यही समझ में नहीं आता कि अपने लोग जब भगवत मार्ग में है तो रुपया और भोजन और वस्त्र और वास, इसकी चिंता क्यों है? क्या जगन्नाथ स्वामी के चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ क्या? क्या जगदीश भगवान की महिमा को नहीं जानते हो क्या? फिर जानते नहीं अपने स्वामी को तो दास कैसे कहलाते हो? अगर स्वामी को जानते हो तो आप सच्ची मानिए, हम आपको कैसे बताएं। जरा सी भी आवश्यकता आज तक ऐसी नहीं अभी कि अब क्या होगा। हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप सबको हम बता रहे हैं, किसी को भी चिंता नहीं करनी। आपका पूरा भार प्रभु लिए, आप शरणागत है। आप इन छोटी छोटी बातों से हटिए, हर परिस्थिति में राजी रहिए। अगर हम इसमें राजी है तो सच्ची किसी दिन ये कट जाए, हम व्यवस्था ना कर पावे और फिर बैठ के सत्संग होए, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हम प्रभु के विधान में राजी रहना सीखे, तो कम से कम और कोई ना सीख पावे ये बात तो अपने शरणागत तो सीख ले, अपने वैरागी जन तो सीख ले, अपने वैष्णव जन तो सीख ले कि जिसमें प्रभु हमें राजी रखे उसमें राजी रहे। आज बड़ी असंतुष्टता होती कि हम लोग व्यवस्था के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अर्थ के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए चिंतित हो जाएं, जो नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक रहो, इन इंद्रियों की चालबाजी से बचो। सीधाम वृंदावन में देह यात्रा का निर्वाह इष्ट देव के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा नहीं। निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो। एक हम आपको और बात बता दें अपनी तरफ से, जब तुम्हारे पास रसोई है तो सूखा भोजन आ जाता है, अगर रसोई बंद हो जाए तो, अगर बना ना आ जाए तो हमें बता देना। तुम भूखे बैठ के 12-1 बजे तक कीर्तन करो, रसोई में ताला लगवाओ, अगर बना बनाया भोजन ना आ जाए, कोई किसी से मत कुछ कहना। और सबका पेट ना भरने लगे तो हमको दूसरे दिन सत्संग में मत बैठालना, यार तुम्हारी बात झूठी है। पक्का विश्वास है, तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। पेट भरने के लिए शाम तक तुम्हारे पास बना बनाया भोजन आ जाएगा, बिना किसी के कहे। निश्चिंत रहो यार। एक बार वीर शिवाजी ने जाकर समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी से कहा कि अकाल में खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भूखा नहीं रहा। बोले आओ चलते हैं। और एक बड़ा भारी शिला था, बोले मार इस पर। 3-4 शिला में तोड़वाया, हटाया, देखा बड़ा बढ़िया पुष्ट एक मेढक बैठा था। बोले शिवा इसको किसने खवाया? इसको यहां तक तुम पहुंचे? बोले नहीं गुरुदेव। कितना पुष्ट है, किसने खवाया? बोले प्रभु ने। फिर क्यों कहता मैंने खजाना खोल दिया? वही तो देनहार है, चराचर जीव का भरण पोषण। अरे कैसे बताए, वैष्णव होकर अगर हमें चिंता रह जाए, मान लो जैसे लोगों को चिंता कि ऐसा के, बिल्कुल नहीं, या किसी को भी कोई चिंता नहीं। हमारी बात पर विश्वास कर लेना, अगर आप भगवान के शरणागत हो तो तुम्हारा व्यवहार भी कभी नहीं बिगड़ सकता। परमार्थ की तो बात जाने दो, मेरे हरि का ऐसा है।
भाव को हमारे समझ लेना, बड़ा चमत्कार है शरणागति में। ये सत्संग केवल आपको पुष्ट करने के लिए होता है। आप कोई ऐसा लक्षण प्रकट मत करो जिससे संसारिकता आवे, आप कभी अविश्वास मत प्रकट करो जिससे अपने आराध्य देव का भरोसा डगमगाए, और इसी जन्म में लोक परलोक के सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। केवल शरणागत रहो। ये मार्ग केवल अनन्यता से प्रभु के होने का है। ये करने का राग अहंकार मिटाने के लिए, होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, करने से नहीं। करने से होने में आना होता है। अगर हो जाओ आज तो करना मिट जाएगा, जो पीछे किया वो मिट जाएगा, जो आगे है वो सब बराबर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि तत्सुख भाव के बिना नवनिवृत्त निकुंज के रस का परिचय ही नहीं मिल सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साधारण भागवतिक प्रेम के लिए तो भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कह दिया, वेदान्नपि सन्नस्तिसा केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। प्रेम वेदातीत है, जो वेद का संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। जहां वेद त्याग के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, तो वेद भी इस प्रेम रस को नहीं जानता। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम यान भय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। वृंदावन अधीश्वर श्री श्यामा श्याम जी का ये जो एकांतिक प्रेम रस है, इसमें यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। भगवत स्वरूप ये अवतारी महापुरुषों ने श्रीमन नारायण नाम में रूप में मगन देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति की चरम सीमा प्रेम का वर्णन किया। शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हर समय हरिशरणम मंत्रोच्चारण करते हुए भगवत लीला कथा में डूबे रहते हैं। भगवान शंकर अमृतमय कथा का गान करते हुए उमा जी सहित मगन रहते हैं। कभी कभी भगवान का जब अवतार होता है तो उनकी नित्य लीलाओं में भी प्रवेश करके सुख का रसास्वादन करते हैं, लीला सुख का, रास सुख का। पर नवनिवृत्त निकुंज में यन नारदादेश नारद अज ईश माने भगवान शिव, अज माने ब्रह्मा, नारद जी, शुक और शनकादि, इस रूप में इन महापुरुषों का भी प्रवेश नहीं। यन नारदादेश सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य कैसे जगत के प्राणियों को मिले, और भक्ति के रसों का, दास्य भाव का, शक्य भाव का, वात्सल्य भाव का, यहां तक कि कांता भाव रस का भगवान ने आचार्य रूप में अवतार लेकर के वितरण किया, पान कराया। पर प्रियालाल के इस एकांतिक विलास और रास रस का रसास्वादन जो नवनिवृत्त निकुंज में होता है, जहां आगमों की, निगमों की, पुराणों की भी गति नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी के दरबार में ये वेद, उपवेद और ये शास्त्र सब मूर्तिमान होकर विराजमान है। जैसे हम तुम देहधारी, ऐसे दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान है। यहां तत्सुख भाव से युगल की परम आसक्ति संधनी शक्ति स्वरूपा सहचरियां जब किसी के ऊपर कृपा करती हैं तब उसका भाव परिवर्तन हो जाता है, स्त्री पुरुष भाव मिट जाता है, और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र और सेवा उपदेश से वो तत्सुख भाव धारण करता है। मोक्ष सुख तक स्वसुख है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तत्सुख भावना में डूबी हुई सखियों ने गोपी जनों में भी देखा स्वसुख आकांक्षा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे कोई ककाहरा ना आता हो तो पीचडी के विषय को क्या समझेगा। अभी साधारण निष्काम भक्ति तो आई नहीं कि कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, ऐसी विशुद्ध भक्ति। फिर इस भक्ति का भी जहां प्रवेश नहीं है, इस भक्ति का भी प्रवेश नहीं, न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा,
ये अद्भुत वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज है। ये वृंदावन की जो अद्भुत एकांतिक रस प्रीति है, ललिता जी को विचार हुआ ये कैसे जगत के प्राणी प्राप्त कर पावे। ललिता जी ने जब प्रार्थना की तो प्यारी जी ने इशारे से कहा कि इसके लिए आपको भी जाना होगा। रास रस और विलास रस तुम दोनों मिलकर इसका विस्तार भूतल के प्राणियों के हृदय में करोगी। रासेश्वर श्री प्रिया प्रीतम की हृदय की बात जानने वाली ये सखियां हैं जो आचार्य रूप से अवतरित हुई। ललिता जू के अवतार श्री स्वामी हरिदास जू महाराज और हित सजनी जू के वंशी जू के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु। इसकी भूमिका रास में बनी अवतार भूमिका। ये बंशी बहुत चमत्कारमयी है। त्रैलोक में कोई ऐसा नहीं है कि बंशी का शब्द कान में पड़ा हो और उसका परिवर्तन न हो गया हो। जो जड़ है उनमें चेतनता जागृत हो जाती है, जो चैतन्य है वो जड़ता समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक कि सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती है, पत्थर में भी रस स्रवित होने लगता है। त्रैलोक विजयी जो भई श्री कृष्ण अधरन लागी, थिर चर किए चर थिर भये, मुनि ध्यान ते उठे जागी। समाधिस्थ जो थे वो चेतनता को प्राप्त होकर किधर बजी बंसी, और जो बहिर्मुख थे वो समाधि को प्राप्त हो गए। यमुना की धारा रुक गई, वायु का प्रवाह रुक गया, खगमृग पशु पंछी मौन व्रत धारण किए हुए मानो मुनि परमहंस हो। ऐसा अद्भुत ब्रजबधु मोहित करी पथ चली अति अनुराग, सोई व्यास वंश विदित धर्यो बपु बरनो कहा बड़ भाग। वही बंशी जो श्री राधाजू वही हरि, और जो श्री हरिजू वही राधा, और राधा हरि तिनको प्रेम सुबंसी। सुबंसी श्री हरिवंश धर्यो बपू, रुचिर नाम जगत पर संसी। प्रिया प्रीतम का मिलित प्रेम ही बंसी रूप में है, और वही बंसी बपू धारण करके हरिवंश रूप में प्रकट हुई। आहा कहा रसमय रच्यो द्वय अक्षर को नाम, राधा राधा। बंसी की जीवन यह है मंत्र परम अभिराम। ये प्रभु के अधरों में जो बंसी विराजमान है, कोई बांस की बांसुरी नहीं है, ये हित है मूर्तिमान प्रेम। कहीं आपने पढ़ा जब भगवान ने अवतार लिया तो अमुक वन से अमनिया करके बांस लाया गया और फिर अमुक कारीगर ने बंसी बनाई? नहीं, ये श्री कृष्ण स्वरूप प्रेममय वपु धारण करने वाली ये बंसी है, भगवान के साथ ही अवतरित हुई है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। कहीं आपको कि अमुक कारीगर ने बंसी की रचना की, अमुक बांस वन से ला करके और फिर प्रभु को, नहीं। ये जैसे भगवान सच्चिदानंद नित्य, ऐसे भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र, भगवान के अस्त्र और भगवान का सब कुछ चिदानंदमय। श्यामा श्याम का प्रेम ही बंसी रूप में विराजमान है। राधा माधव का प्रेम मूर्त रूप हुआ वो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। ये प्रेम मूल है। जो बंशी जी हैं, रस मूल मुरलिका आनंदिनी, ये रस की मूल है। बड़ा चमत्कार बंशी जी का, इसे कोई समझ नहीं पाया। एक भी गोप उठ करके नहीं गया, बजी तो यहीं। एक भी गोप नहीं गया, एक भी ऋषि मुनि नहीं भाग के आए। सब जो जहां जैसे था वहीं शिथिल कर दिया। आकर्षण किसी का नहीं किया बंसी जी ने, सिर्फ गोपी जनों का किया। आप पढ़ करके देख लीजिए, द्वापर में जो भगवान के अधरों में विराजमान होकर श्री कृष्ण आकर्षण में प्रेम क्लीम, ये श्री कृष्ण आकर्षण, राधा आकर्षण, श्री कृष्ण आकर्षण। लेकिन जब बंसी जी अवतार धारण करें तो युगल आकर्षण, प्रिया प्रीतम, प्रधानता राधा चरण ठसक। लालजू महाराज के अधरों में विराजमान बंसी का एक व्रत है।
रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अद्भुत प्रेम। लालजू इस परा विद्या का निरंतर जप करते रहते हैं अपनी रसेंद्री से और वंशी से, इसीलिए बंसी इनके अधरामृत का पान स्वीकार करती है। नहीं, वो अनन्य है। लालजू के अधरों में विराजमान होकर निरंतर जो रसास्वादन करती है अधरामृत का, वो इसीलिए कि हरि रसना राधा राधा रट, ये उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, ये अनन्य है। बंशी अनन्य है, अन्य उच्छिष्ट नहीं पा सकती, राधा उच्छिष्ट। राधा नाम सुधा रसम लालजू की जिह्वा में विराजमान है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। इसलिए बंसी हर समय इनके अधरों में जब विराजमान होती है तो रसास्वादन करती है, मानो लालजू अपने अधरों में विराजमान करके बंसी को भोग लगा रहे, राधा रस सुधा का। लालजू महाराज का आंतरिक हृदय प्रियाजू हैं और प्रियाजू महाराज का आंतरिक हृदय लालजू हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, और सहचरी का हृदय श्यामा श्याम है। बड़ा प्रेम गरु है सहचरी का। लालजू की रूप माधुरी, लावण्य माधुरी देखकर प्रियाजू चकोरी की भांति उनके रूप रस का पान करती है। लाडली जू के मुख चंद्र को देख करके लालजू के नेत्र चकोर भय बेसुध हो जाते हैं, और सखियां दोनों युगल के रूप मुख चंद्र का पान करके सावधान होकर सेवा कर रही। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। वंशी जब ललिताजू के करकमल में दी, तो ललिताजू राधाष्टमी में जब उत्सव मनाया जाता है हमारे यहां प्यारी जू के प्रादुर्भाव का, तो उस समय ललिताजू के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जो प्रादुर्भाव, वो ललिताजू ही तो पधारी। ये जो बंसी प्रकट हुई है, आप सच्ची मानिए, इसका नाद जो श्रीमद चतुरासी जी है, ये बंसी नाद है। एक बार यदि 24 घंटे में इस नाद का पाठ कर ले, 84 जी का, ये आई ही इसीलिए है। 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। वृंदावन की भूमि में बैठ करके जब किसी से सत्य बुलवाने की बात कही जाती तो कहा जाता मंदिर में चढ़ करके बोलो। तो यहां वृंदावन की भूमि में बैठकर आचार्य चरण ने जो कहा, श्री पूज्य रूपलाल गोस्वामी जी ने, छुटी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा। और स्वयं मोक्ष धर्मावलंबी भगवान विश्वनाथ जी की कृपा प्रसाद से पूर्ण, कोई आकांक्षा नहीं किसी रस की, तब उन्होंने इस रस की आकांक्षा जागृत की। और इस रस का रसास्वादन जब चतुरासी जी को मिला, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम जहां समझते थे निष्काम थे, वहां वो निष्कामता नहीं थी जो श्री जी के चरणों में आने के बाद पता चला कि हम सकाम ही थे। हम मोक्ष को निष्काम समझ रहे थे, लेकिन श्री जी के चरणों में आने के बाद पता चला मोक्ष भी एक कामना है। जिस रस के बाद मोक्ष की भी कामना नष्ट हो जाती है, वो अद्भुत रस श्रीमद चतुरासी जी में। एक बार रोज चतुरासी जी का गायन करे तो 84 लाख योनियों में नहीं। वहां तो सिर्फ गोपीजनों का आकर्षण बंसी जी ने किया। श्री लालजू के अधरों में विराजमान बंसी जी का चमत्कार त्रिभुवन में तो प्रसिद्ध है, पर काम बना सिर्फ गोपीजनों का। एक भी कोई सखा, एक भी कोई ग्वाल बाल, एक भी कोई देवता या कोई ऋषि मुनि पधारा हो तो हमें बताना। पता नहीं महाराज महादेव जी के हृदय में ऐसा आकर्षण बंसी जी ने किया कि गोपी बन के आ गए। और तो हमें प्रसंग नहीं मिला कि महाराष्ट्र में किसी का और का प्रवेश हुआ हो। आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। लेकिन जब बंसी स्वरूप हरिवंश चंद्रजू ने अवतार किया, अपना प्रादुर्भाव, अपना वप धारण किया प्रगट में इस कलिकाल में, तो कोई भी हो
पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब इस वंशीनाद के आकर्षण में प्रिया प्रीतम के प्रेम के रस के मतवाले हो गए।